आज हम बात करने वाले हैं चौहान राजपूत वंश के बारे में। हमारी हिस्ट्री के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया है कि उसका जीता जाता एग्जाम्पल है चौहान राजवंश का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बता दें, आज हम उसी वंश के बारे में बात कर रहे हैं जिस वंश ने इस देश को आखिरी प्रखर हिंदू सम्राट दिया, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। यह पवित्र वंश के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति को तोड़ मरोड़ कर पूरी तरह से रख दिया गया है। तो मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए मैं उसके आधार पर आपको बताता हूँ। जहाँ तक हम जानते हैं, यह अग्निवंश ऋषि वशिष्ठ द्वारा अबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था, जिस यज्ञ के बाद प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। ऋषियों को यज्ञ करने में पहले बहुत परेशानी होती थी। राक्षस कभी मांस कभी खून डाल देते थे, जिसकी वजह से यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता था। इस वजह से उन्होंने यज्ञ के माध्यम से 4 क्षत्रियों को उत्पन्न किया ताकि वह उनकी रक्षा कर सकें। तो अग्नि से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें अग्निवंश कहा गया। और इस पक्ष के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के लेखक रहे हैं और उनके मित्र भी रहे हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि अग्निवंश नहीं बल्कि यह सूर्यवंश है और यह भगवान राम के वंशज है। और इस पक्ष में जो लेखक हैं उनका नाम है पहला गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, नयन चंद्र सूरी और चंद्रशेखर। इनका कहना है कि कोई व्यक्ति यज्ञ से कैसे उत्पन्न हो सकता है। और कुछ शिलालेख मिले हैं जिससे पता चला है कि यह भगवान राम के वंशज हैं और यह सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। और हमारी हिस्ट्री को जिसने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है उन विदेशी लेखकों में से एक जेम्स टॉड और विलियम क्रूक। इनका कहना है कि चौहान मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि मध्य एशिया की संस्कृति और चौहानों की संस्कृति बिल्कुल मिलती जुलती थी। पर इसका खंडन गोपी शंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा कि समानता का आधार उत्पत्ति नहीं बल्कि चौहान का प्रभाव इतना हुआ कि मध्य एशिया तक इनकी संस्कृति पहुंच गई। तो इसका खंडन यहीं पर किया गया। फिर कुछ लेखकों का तो इतना तक कहना हो गया कि यह ब्राह्मण वंशीय हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। कुछ का तो कहना है कि यह इंद्र के वंशज हैं और इसका प्रमाण देते हैं कि रायपाल का मेवाड़ी अभिलेख, इससे पता चलता है कि यह इंद्र के वंशज है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इनकी उत्पत्ति को तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया है ताकि हम कभी सटीक निष्कर्ष पर ना पहुँचें। चौहानों के राज्य कौन कौन से रहे हैं? पहला अजमेर, दूसरा रणथंभौर, तीसरा नाडौल, चौथा जालौर, पांचवा चंद्रवाड़, भद्दौच, सातवां धौलपुर, आठवां प्रतापगढ़, नौवां डबोक जो उदयपुर, 10वां बूंदी राज्य, 11वां कोटा राज्य, 12वां आगरोड राज्य। अब हम बात करते हैं चौहानों की खापें, इनकी शाखाओं के बारे में। तो पहला इनका शाखा है चौहान, चाहिल, मोहिल, जोड़ चौहान, पूर्विया चौहान, सांभारिया चौहान, भदौरिया चौहान, रायजादे चौहान, चाहड़देह चौहान, नाडौलिया चौहान, सोनगरा चौहान, अखैराज सोनगरा, मादेचा, नार चौहान, घुंडेट, सूरा और गोयलवाल, मालानी, पावेचा, देवड़ा, खिची चौहान इत्यादि। चौहानों की कुल देवी हैं शाकंभरी माता हैं। नाडौल के चौहान आशापुरा माता को कुल देवी मानते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।